विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें पूछा है रीना दाईं ओर से कितने स्थान पे है? 18वें स्थान पे है। और विनोद बाईं ओर से कितने स्थान पे बदलने हो जाता है? 7वें स्थान पे। तो 18 + 7 - 1, तो 18 7 25 -1 बराबर 24। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिस प्रकार ओणम केरल से संबंधित है उसी प्रकार क्रिसमस ईसाई से, भांगड़ा पंजाब से, कथक उत्तर प्रदेश से, बिहू असम से। तो इसमें राइट आंसर आपका था क्रिसमस ईसाई से, क्योंकि ओणम एक त्यौहार है। तो कहाँ पे ओणम मनाया जाता है? केरल में। तो क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? ईसाई लोग मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर जर्मनी से, तो हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी के। उसी प्रकार मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, तो साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो खेत किससे जुताई होता है? ट्रैक्टर से। और ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? कार कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सोहन उत्तर दिशा में 10 किमी चलने के बाद वह से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किमी चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किमी चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सोहन उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर से 10 किलोमीटर सोहन चलता है, 10 किलोमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है? वह वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किमी पुनः चलता है, तो दक्षिण की तरफ मुड़कर वह 6 किमी पुनः चलता है। इसके बाद फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे है दूरी पूछा है। तो 10 में से 6 जाए, यहाँ 4, इसका डिफरेंस 4 हो गया या 3। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको हम निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9, तो 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नीचे दिए शब्दों में एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। इसमें सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले क्या आया था? गांव। नंबर 1 पे ऊपर हो गया गांव। इसके बाद 2 तहसील, तहसील। इसके बाद जिला, नंबर 3 पे जिला। इसके बाद राज्य, चौथे पे आपका हो जाएगा राज्य। इसके बाद 5वां क्या हो जाएगा? राष्ट्र। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 2 4 1 3, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सॉरी, सी नहीं हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 4 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भार तथा किलोग्राम से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूरी किलोमीटर से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो
यहाँ पे देखो सुरेश ने कहा यह मेरी माँ के इकलौते, तो किसकी माँ के? सुरेश की माँ के। सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र अर्थात स्वतः सुरेश का पुत्र है, सुरेश का पुत्र है। तो उस लड़के से किस प्रकार सुरेश का संबंध है? तो पिता का संबंध है, ऑप्शन डी। किससे संबंध है? पिता से संबंध है। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। तो पहले पहले क्या आता है? बीज, इसके बाद पौधा, तो 4 + 5, इसके बाद पत्ती 2, इसके बाद लकड़ी 3, इसके बाद मेज। तो आप कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर का 8वां अक्षर क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए सी। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राम ने एक बिंदु x से सीधे y तक 50 किमी दूरी तय की। कहाँ से? x से y दूरी कितने किलोमीटर की? 50 मीटर की। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया, तो वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया और 50 किमी चला। 50 किमी चला। वह फिर दाहिनी ओर मुड़कर 60 किमी चला। कितना चला? 60 किमी चला। इसके बाद अतः वह अंत में दाईं ओर मुड़कर 50 किमी चला। अंत में कितना चला वह? 50 किमी। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? मतलब ए स्थान पूछ रहा है खाली, तो कितना है? 10। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषम को चुनिए। तो इसमें विषम को चुनना है, तो विषम कौन सा है? ऑप्शन डी 28। कैसे? इसमें दोनों का अंत जोड़ने पर 9 आता है। 7 + 2 9, 8 1 9, 5 4 9, जबकि 8 2 10 आता है। तो आपका 28 क्या है? विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है? तो शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ, मतलब शर्मा जी की माँ मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोते की अर्थात शर्मा के पुत्र की पत्नी है। तो शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ससुर का संबंध हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रयागराज को 28, तो वाराणसी को 25, तो उसी प्रकार लखनऊ का कोड क्या होगा? तो प्रयागराज का कोड 28 दिया है, तो प्रयागराज में कितने कोड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किया क्या? 9 × 3 + 1, तो 9 × 27, 27 + 1 28। उसी प्रकार वाराणसी में कितना कोड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किया है 8 × 3, 8 3 24, 24 में 1 जोड़ी दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। उसी प्रकार लखनऊ में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, तो 7 × 3, तो 7 3 21, 21 और 1 22। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ का कोड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए को माइनस, बी को भाग, सी को प्लस और डी को गुणा से डिनोट किया जाता है तो निम्न में समीकरण को हल कीजिए। तो क्या दिया है? 30 प्लस बी को क्या कहा जाता है? भाग, तो यहाँ पे भाग का निशान लगा दीजिए। इसके बाद क्या दिया है? 5। इसके बाद क्या दिया? ए का माइनस कर दीजिए ए की जगह। फिर 22 क्या है? लिख दीजिए 22। 22 के बाद सी का क्या दिया है? सी बराबर प्लस, तो सी के स्थान पर धन का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद दिया है 40, 40 कर दीजिए। इसके बाद डी का कितना दिया है? मल्टीपल, गुणा कर दीजिए कितने? 10 में। अब देखिए
पहले बड़मास नियम के अनुसार पहले हम भाग करेंगे, तो 5 छक 30, तो कितना हो गया 6 माइनस 22। भाग के बाद हम गुणा करेंगे, तो 40 दहा में 400 प्लस 400। अब 40 400, तो 400 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 406 माइनस 22, तो 406 में 22 तो 406 में 22 माइनस करने पर कितना आएगा, 6 में से 2 जाए 4, यहाँ पे 0 10, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा इसका 384 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विषम छाटिए। 4 ऑप्शन दिया गया था, किसान, कुम्हार, बढ़ई और मिस्त्री। इसमें विषम छाटना था तो मिस्त्री आपका विषम शब्द हो जाएगा, क्योंकि किसान खेत में काम करता है, कुम्हार अपना काम करता है, बढ़ई अपना काम करता है, लेकिन मिस्त्री ये सब कई काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक घड़ी से सवाल आया था 5:30 और 6 बजे के बीच सुई समकोण कब बनाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समकोण पूछ रहा है, समकोण कब बनाएगी। तो इसका फार्मूला होता है मिनट बराबर 2/11 H1 मतलब प्रथम घंटा गुणे 30 प्लस माइनस कोण, अंश कितने अंश का बनाती है। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिएगा 2/11 बराबर H1 क्या है 5, तो 5 गुणे 30 प्लस माइनस समकोण कितने अंश का बनाती है 90 अंश पे, तो यहाँ पे आप 90 कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 2/11 बराबर पंक्ति यहीं 15, 150 प्लस माइनस 90। अब यहाँ पे बराबर क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 15 दूना 30, 300 यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस 9 दूनी 18, 180/11। अब क्योंकि आपको दूसरा घंटा निकालना है इसलिए आपको इसको जोड़ना है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया है इसलिए आपको जोड़ना है। तो 300 प्लस 180, तो यहाँ पे हम देखेंगे 300 प्लस 180 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 084, 480/11। तो 480/11 आप जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 43 सही 7/11, कितना आ जाएगा 43 सही 7/11। तो यहाँ पे आ जाएगा 480/11 को आप जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तोता उड़ना से संबंधित है तो रेंगना किससे है। अगर तोता उड़ता है तो निम्न में रेंगता कौन है। तो मगरमच्छ, ऑप्शन बी मगरमच्छ आपका रेंगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का अंतर है। तो यहाँ पे कर लेंगे 7x + 6/3x + 6 बराबर कितना अनुपात हो जाएगा 5/3, 5:3 बराबर 5/3। अब इसको मल्टीपल करेंगे 7 21x + 6 18 बराबर पंक्ति 15x + 6 पंचे 30। अब इसके बाद x का यहाँ पे मान निकाल लेंगे हम। x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का मान 2। अगर x का मान 2 आ गया तो पूछ कितना रहा दोनों का अंतर, तो 2 में 7:3 से गुणा कर देंगे
तो 7 दूनी 14 माइनस 3 दूना 6, तो 14 में से 6 जाए कितना हुआ 8। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी का सवाल पूछा गया था 2, 10, 45, 231, 1393 और डाट इसके आगे आपको देखना था। तो इसका सीरीज बनेगा 2 गुणे 3 प्लस 4, तो 2 3 6, 6 4 10, कितना हुआ 10। इसके बाद सीरीज बन जाएगा 10 गुणे 4 प्लस 5, तो 10 चौक 40, 40 5 45। इसी प्रकार एक एक अंक बढ़ाते रहिए। तो इसके बाद 45 गुणे 5 प्लस 6, तो 45 पच्चे 525 और 525 में 6 जोड़ने पर कितना आ जाता है 231। इसके बाद 231 गुणे 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा 1393, 1393। इसके बाद 13 93 में 1393 गुणे 7 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 9750, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ए ने एक साइकिल बी को 20% मुनाफे पर बेची और बी से सी को 25% मुनाफे पर बेची। यदि सी ने 1500 रुपये का भुगतान किया तो ए ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो इसमें कहा था ए बी को कितने में बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, कितने पे 20% प्रॉफिट में, और बी सी को कितने में बेच रहा है 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे, और सी कितने का खरीदा 1500, कितने में 1500 में। तो यहाँ पे 1500 गुणे 100 बटे 120 गुणे 100 बटे 125, 100 बटे 125। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, 25 चौक का 100, 25 पच्चे 125, पंक्ति आई 15, चढ़ती आई 12 और 3 दहा पे 30, एक जीरो यहाँ पे 1000। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा 1000 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है, तो उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो उस पंक्ति में पूछा कितने लड़के हैं, तो पूरे लड़के का 18 प्लस 18 बराबर 36, 36 माइनस 1 बराबर 35, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन